हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज मेरे हाथ में किताब है हिंदी की परिवेश क्लास 3 के लिए। और इसका जो आखिरी चैप्टर है चैप्टर 15 परोपकारी सत्पत्र, इसका सॉल्यूशन मैं लेकर के आया हूँ। तो मौखिक सेक्शन में पहला सवाल है कि सत्पत्र कौन था। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ना कि ये आपका वही चैप्टर है जो आपकी किताब में है, परोपकारी सत्पत्र, जिसमें कठफोड़वा और शेर की कहानी है कि कैसे उस कठफोड़ा पक्षी ने शेर की मदद की। ये देखो, ये सवाल है सत्पत्र कौन था, इसी का जवाब बताने जा रहा हूँ मैं। ओके, मौखिक सेक्शन का पहला क्वेश्चन। तो सतपत्र एक कठफोड़वा पक्षी था जो एक जन्म में बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे, है ना। आप देखोगे कि आपकी किताब में कठफोड़वा ऐसे नहीं लिखा है, वहाँ लिखा है कठफोड़ा। तो कई लोग बोलचाल में इसे कठफोड़ा भी बोलते हैं। आपको पता है इसमें कठ का मतलब क्या है? कठ का मतलब है काठ। काठ का मतलब होता है लकड़ी, वुड, है ना, ये है वो। और फोड़ा मतलब उसको फोड़ने वाला। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको इस कठफोड़वा पक्षी की चित्र दिखा दूँ, पिक्चर दिखा दूँ। तो आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस होगा। आप पहचान पाओगे, आपके आसपास में कभी नेबरहुड में दिखेगा किसी पेड़ पर, तो आसानी से कहोगे कि अरे ये तो इसी की कहानी है। तो ये है कठफोड़वा। ये देखो, ये मैं सोच रहा हूँ ज़रा सा इसे बड़ा करके दिखा दूँ। तो देखो, ये बड़ा करके दिखा दिया। ऐसा दिखता है कठफोड़वा। ये इसे वुड पेकर भी कहते हैं हम सब लोग। ओके। और अक्सर आपको दिखेगा कि ये पेड़ पर इस तरीके से चोंच मार मार करके वहाँ पर अपने लिए रहने की जगह बनाता रहता है। कई बार उसमें कीड़े मकोड़े भी ढूंढता है खाने के लिए, है ना। तो ये है कठफोड़वा पक्षी। ओके, कैसा लगा? और अगर आप ड्राइंग बनाओगे तो ऐसा बना सकते हो। ये तो आई होप आप में से कोई स्टूडेंट इसका पिक्चर ज़रूर बनाए और दिखाए। तो कठफोड़वा पक्षी तो मैंने दिखा दिया, और इसमें कहा गया है कि वो एक जन्म में भगवान बुद्ध थे। वही सतपत्र के रूप में कठफोड़वा पक्षी बनकर के जन्म लिए थे। तो भगवान बुद्ध ऐसे हैं, ये तो आप पहचानते हो ना। ओके। और भगवान बुद्ध कितने दयालु थे ये भी छिपा नहीं है किसी से, है ना। बचपन में उनकी एक कहानी है कि उनके भाई ने तीर चला करके एक कबूतर को मार गिराया था, या किसी पक्षी को मार गिराया था। तो इन्होंने उस पक्षी को उसकी सेवा शुश्रूषा की, उसका मरहम पट्टी किया और उसकी जान बचाने की कोशिश की। चलो हम लोग चैप्टर पर आते हैं। सवाल था सतपत्र कौन था। तो मैंने आपको बताया कि सतपत्र एक कठफोड़ा पक्षी था जो एक जन्म में बोधिसत्व भगवान बुद्ध थे। दूसरा सवाल है कि कौन दर्द से तड़प रहा था। तो इस कहानी में शेर और कठफोड़ा दो ही तो हैं, और हम जानते हैं इस कहानी में कि शेर दर्द से तड़प रहा था। ये है उसका उत्तर। थर्ड क्वेश्चन है कि शेर ने किसका शिकार किया था। तो शेर ने हिरन का शिकार किया था। ओके। अब यहाँ पर चौथी लाइन में तो लिखा है सब्सक्राइब न्यू एज कोचिंग। तो एक्चुअली में स्टूडेंट्स, आप मेरा चैनल देख रहे हो न्यू एज कोचिंग, जिस चैनल पर मैं आपके लिए आपके हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स के चैप्टर के सॉल्यूशंस लेकर के आता हूँ, एक्सप्लेनेशंस लेकर के आता हूँ, समरी लेकर के आता हूँ। तो जिन स्टूडेंट ने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और मुझे आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके। अब हम लोग लिखित सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखित सेक्शंस में जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसका आंसर हमें 2-3 सेंटेंसेज में लिख करके देना होता है। वो मौखिक सवाल के जैसा या वन वर्ड के जैसा छोटा आंसर नहीं होता। पहला सवाल है कि सतपत्र दूसरे जंगल में क्यों चला गया। तो सतपत्र को अपने शाकाहारी होने पर मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह दूसरे जंगल में चला गया, है ना। चाहे वो पक्षी हो, जानवर हो, मनुष्य हो, बच्चे हों, किसी को भी अपना मजाक उड़ाया जाना अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता। तो इस कहानी में हम लोगों ने देखा कि भाई आम तौर पर बाकी सारे कठफोड़ा पक्षी जो होते थे
वो कार्निवोरस होते हैं, वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं। लेकिन ये शतपत्र तो किसी जन्म में भगवान बुद्ध था ना, तो उसे ये अच्छा नहीं लगता था और इसकी वजह से वो फल फूल पत्ते वगैरह खाता था। लेकिन बाकी सारे पक्षी उसको चिढ़ाते थे कि अरे ये कैसा पक्षी है, ये कैसा कटफोड़ा है जो कि शाकाहारी है। ओके, तो अब आगे है दूसरा सवाल कि शेर ने दर्द का क्या कारण बताया। शेर को दर्द हो रहा था ना, तो उसने क्या कहानी बताई, क्या कारण बताया। बड़ी दिलचस्प बात है। तो शेर ने बताया, क्या बताया कि तेज भूख मिटाने की हड़बड़ी में, उसे बहुत तेज भूख लगी हुई थी और हड़बड़ी में उसने एक हिरन का शिकार किया और हिरन का मांस हड्डी समेत खा गया, है ना। और वो हड्डी का टुकड़ा उसके गले में फंसे होने की वजह से दर्द हो रहा था उसे, ये था उसके दर्द का कारण। ओके, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। शतपत्र क्या खाता था और क्यों, इसकी चर्चा हम लोगों ने अभी अभी की है, फिर से बता देता हूँ कि शतपत्र भगवान बुद्ध का स्वरूप था जो सभी जन्मों में दयालु, अहिंसक और परोपकारी थे। दयालु आप समझते हो ना, काइंड होना, अहिंसक नॉन वायोलेंट, है ना, और परोपकारी हमेशा दूसरों की मदद करना। तो किसी को भी मारना उसे अच्छा नहीं लगता था, और यहाँ पर तो जानवरों को मार मार करके खाने की बात है, तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती थी, इसीलिए फल फूल और वो पत्ते खाता था शतपत्र, कहानी में जिस कटफोड़े की चर्चा है। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल है कि शतपत्र ने शेर का दर्द कैसे दूर किया। सोचो बच्चों, शेर कितना बड़ा जानवर होता है और कटफोड़ा कितना छोटा पक्षी है, फिर भी इस पक्षी ने शेर की मदद की। तो शतपत्र ने लकड़ी का एक टुकड़ा फंसाकर शेर के गले में फंसी हड्डी निकाल करके उसका दर्द दूर किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसकी एक छोटी सी ड्राइंग बना दूँ, है ना। तो देखो, शेर के मुंह को उसने ऐसे खोलने को कहा होगा। सपोज करो कि ये शेर का मुंह है ना। तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसने एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसे फंसा दिया, तो शेर का मुंह खुला रह गया। ओके, और फिर उसके बाद में उसने यहाँ पर जो हड्डी फंसी हुई थी ना, वो उस हड्डी को कटफोड़ा ने बाहर निकाल दिया होगा, हो गया उसका दर्द दूर। ओके, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। तो स्टूडेंट्स, इस कहानी से कोई शिक्षा भी मिलती है क्या? बिल्कुल शिक्षा मिलती है। शिक्षा ये है कि मुसीबत में फंसे जीव की मदद करनी चाहिए, है ना। कोई भी आदमी अगर आपके आसपास में है और वो प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, मुसीबत में है ना, तकलीफ़ में है, तो अगर आपके पास मौका है, अगर आपके पास में समय है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। इफ़ यू हैव रिसोर्सेज टू हेल्प हिम, मुसीबत में फंसे जीव की मदद करनी चाहिए। यही शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से। आखिर में ये सवाल है ऑब्जेक्टिव टाइप का कि पाठ में ये बातें, ये वाक्य किसने कहे। पहला सेंटेंस है कि तुम कटफोड़ा होकर के भी कीड़े मकोड़े नहीं खाते। तो एक कटफोड़े ने ये बात शतपत्र से कही। दूसरा स्टेटमेंट है कि कल शाम को मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो ये बात किसने कही? ये बात शेर ने कही, जब वो अपने गले में मुंह में दर्द होने का कारण शेयर कर रहा था शतपत्र के साथ में। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ में ही ये जो चैप्टर 15 है, जो आपकी क्लास 3 की हिंदी की किताब परिवेश का लास्ट चैप्टर था, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आपको जानकर के खुशी होगी कि जब आप नेक्स्ट ईयर क्लास 4 में जाओगे और वहाँ पर परिवेश हिंदी का वॉल्यूम 4 पढ़ोगे, तो मैंने उसके भी सॉल्यूशन अपलोड करके रखे हुए हैं, तो आप फिर से हमारे साथ में होंगे, है ना। जाते जाते एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी के अभी तुरंत सब्सक्राइब करो। नाम है न्यू एज कोचिंग, और आप सब इस कोचिंग के स्टूडेंट हो ना, तो आई होप आप इसे लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का
इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में, हो सकता है नई क्लास के वीडियो में मिलें। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।